आई होप आप सभी लोग सही जगह पे अटके हैं, आई मीन टपके हैं यहाँ करके। तो आज का जो लेक्चर है वो मैं स्पेशली 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, जो कि क्या कहते हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल्स जो चैप्टर है, क्लास 9th का जो 3rd चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो उसमें क्या होता है कि केमिकल फार्मूलाज की प्रिपरेशन आती है, ठीक है। जैसे कि आपसे करिए सोडियम सल्फेट फार्मूला क्या होगा, पोटेशियम फॉस्फेट फार्मूला क्या होगा। तो इस टाइप के जो फार्मूलाज होते हैं उसमें क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, यानी फार्मूला गलत हो जाते हैं। और अगर आपका 9th क्लास में फार्मूला बनाने का प्लान नहीं है तो आपको 10th में होने वाली है बहुत बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ पे थ्योरी नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। वहाँ पे ऑल विल बी द केमिकल रिएक्शन, एंड इफ़ यू डोंट नो द फार्मूला ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड देन हाउ कैन यू सॉल्व अ केमिकल रिएक्शन इन क्लास 10th, ठीक है। तो आज आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है 5 से 8-10 मिनट का, इसको पूरी तरीके से देख लेंगे और इससे हम सीख लेंगे कि कोई केमिकल फार्मूला कैसे प्रिपेयर होगा, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट आई वांट टू से। और इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं क्लास 9th, ओके। 9th का जो है एटम एंड मॉलिक्यूल ये चैप्टर है, बिल्कुल नया मार्कर यूज़ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर है और उसमें हमारा आएगा केमिकल फॉर्मूले इज आवर टॉपिक, ओके। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहली बार चैनल पे अटके हैं यहाँ करके, ये टपक गए यहाँ करके, तो पूरा का पूरा वीडियो देख लेना और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, सपोर्ट कर देना। हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है। तो आई होप आई एम सॉरी फॉर दैट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको केमिकल फार्मूलाज बनाने सीखने हैं तो सबसे पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। आपने क्या पढ़ा होगा, आयंस पढ़ा होगा। टॉपिक आयंस क्या होते हैं? आयंस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाली जो स्पीसीज होती हैं, जिनके ऊपर एटम के ऊपर कभी चार्ज आ जाता है। किसी भी एटम के ऊपर क्या होता है, चार्ज आ जाता है। कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। ये वीडियो 9th के स्टूडेंट भी देख सकते हैं और 10th के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, बिकॉज 10th के भी जो स्टूडेंट हैं उनकी भी प्रॉब्लम यही होती है कि वो ज़्यादातर फॉर्मूलाज को गलत कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक एटम है, ठीक है, बढ़िया बात सर। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जब इस पर चार्ज आ जाएगा तो ये क्या है, आयन है, ठीक है। तो एटम एंड आयन में क्या फ़र्क होता है कि एटम इज़ अ न्यूट्रल एंड आयन इज़ अ चार्ज स्पीसीज, ओके। अब ये जो नेगेटिव वाला होता है आयन, इसको हम कहते हैं एनायन, और पॉजिटिव वाले को हम लोग क्या कहते हैं, कैटायन, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आयन एक्चुअली दो टाइप का होता है, कैटायन एंड एनायंस, ओके। यहाँ पे जो कैटायन और एनायन पे जो चार्ज आता है वो फिक्स होता है। जैसे कि सोडियम पे हमेशा +1 आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की टेंडेंसी के ऊपर, ऑक्टेट के ऊपर। अब ये ऑक्टेट नाम की एक चीज़ होती है जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ऑक्टेट क्या होता है? हर एक एलिमेंट, हर एक एटम अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना चाहता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ठीक है। तो उसी वजह से उनके ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है, या तो प्लस का या माइनस का। अब ये बात है कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सो इट विल गेन द पॉजिटिव चार्ज, ओके। एंड इफ एनी एटम इलेक्ट्रॉन गेन सो इट विल गेन द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो डोनेट करेगा तो पॉजिटिव आएगा और गेन करेगा तो नेगेटिव आएगा। अब जैसे हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं कैटायन, हम सर कैटायन एनायन क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज हमको कैटायन एनायन नहीं पता होगा तब तक हम फॉर्मूलाज नहीं निकाल सकते, ठीक है। जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है। 281 इज अ एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें एटम में सेल्स होती हैं, सेल्स में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, ठीक है। 281 हो गया। अब क्या करेगा कि ये अपने वैलेंस सेल, वैलेंस मतलब लास्ट वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना चाहेगा। तो इसके पास दो तरीके हैं, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, ठीक है। तो ये 7 गेन तो नहीं कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है आसानी से। तो सोडियम क्या करेगा, अपने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया कि ठीक है भाई जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे बिना भी बहुत खुश हैं, ठीक है। इस तरीके का कुछ सिचुएशन हो जाएगा। तो यहाँ पे सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और सोडियम के ऊपर 1 प्लस का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2 8 एंड 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्या करना चाहेगा, इसकी वैलेंस सेल ये है, इसमें भी भाई या तो 6 ले ले या 2 डोनेट कर दे। तो जब ये 2 डोनेट कर देगा तो ये क्या बन जाएगा, Mg+, Mg++। क्यों? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पे खुशी मिलेगी, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इसके बाद ये वाला तो इलेक्ट्रॉन चला गया। अब बैलेंस सेल में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब अब ये बहुत ही खुश होगा, बहुत स्टेबल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी मेटल्स होते हैं वो हमेशा ही क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। दे विल एक्चुअली गेन द नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स बाय द डोनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जितने ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिव क्यों आता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ।
मैग्नीशियम के पास एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 12, प्रोटॉन कितने हैं 12, ठीक है। जब ये मैग्नीशियम +2 बना तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, इलेक्ट्रॉन इसके पास 10 ही रह गए, प्रोटॉन इसके पास उतने ही रह गए, मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गए प्रोटॉन ज़्यादा हो गए। इसका मतलब क्या है, माइनस का चार्ज कम प्लस का चार्ज ज़्यादा, तो ओवरऑल चार्ज क्या आएगा प्लस का चार्ज। इसका मतलब क्या है कि ये जो एटम है इसके पास अब प्लस का 2 चार्ज एक्स्ट्रा है, इसीलिए वही प्लस का 2 चार्ज उसके एटम पे शो कर दिया जाता है, जिसको हम कैटायन कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, कैटायन के ऊपर चार्ज क्यों आ जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद हमको कैटायंस के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से कैटायंस होते हैं, ठीक है। सोडियम के ऊपर हमेशा कितना होता है +1, लिथियम के ऊपर भी +1। ये सब हमें चार्जेस पता होने चाहिए तभी केमिकल फार्मूला बनेगा, अदरवाइज हम भूल जाएं उसको बनाने के लिए, ठीक है। तो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, ठीक है। कभी कभी कॉपर पे भी प्लस चार्ज आ जाता है एक, इसको क्यूप्रस कहते हैं, ठीक है। और किस पे प्लस चार्ज आता है, हाइड्रोजन पे भी कभी कभी प्लस चार्ज आ जाता है एक, ठीक है। तो मैं पहले ++1 चार्ज वाली बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, है ना, इस तरीके से ये प्लस चार्ज वाले हैं। आगे और भी आता है, बता देता हूँ। बेरिलियम के ऊपर +2 चार्ज आता है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज आता है, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी, है ना। जिंक के ऊपर हमेशा +2 चार्ज आता है, दिस इज व्हाट जिंक, ओके। निकल के ऊपर हमेशा क्या आता है +2 चार्ज आता है। ऐसे ही हमारे पास कॉपर भी होता है जिसे क्यूप्रिक कहते हैं, उसके ऊपर भी +2 चार्ज आता है। आयरन के ऊपर +2 चार्ज भी आता है, +3 भी आता है। तो ये सारे +1 वाले हो गए, ये सारे +2 वाले हो गए। ऐसे ही 3 वाले भी होते हैं, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 आता है, गैलियम के ऊपर +3 आता है, कोबाल्ट के ऊपर +3 आता है मोस्टली। ऐसा +3 क्यों आया, क्योंकि इनको 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पे बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे होंगे, इसीलिए ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो जिसके जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पे जितना ऑक्टेट कंप्लीट होता है उतना ही चार्ज उस पर आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा +3 वाले में आयरन भी आता है कभी कभी, ठीक है। इसको हम लोग फेरस कहते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज फेरस एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अ फेरिक, ओके। दिस इज व्हाट, दिस इज क्यूप्रिक। ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से इनके नाम बदल जाते हैं। दिस इज क्यूप्रस, ओके। अब क्यूप्रस क्यूप्रिक क्या होता है वो बाद में बताएंगे, आप 10th में आएंगे तब बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमें इतने जो कैटायंस के चार्ज होते हैं, हमें कैटायंस का चार्ज पता होना चाहिए कि वो एक्चुअली चार्ज कितना है उसके पास। क्यों, क्योंकि हर एक एटम क्या करता है दूसरे एटम से बॉन्ड बनाएगा, उतने ही बॉन्ड बनाएगा जितनी उसकी वैलेंसी होगी, ठीक है। तो जो कैटायन और एनायन होते हैं उनकी वैलेंसी वही होती है जो उन पे चार्ज होता है, ठीक है। तो ये जो चार्ज बना हुआ है यही इनकी क्या है, वैलेंसी है। वैलेंसी नाम की एक कोई चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं एनायन। एनायन क्या होता है कि ऐसी स्पीसीज जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करने पे बनती है। तो जो सिंगल चार्ज वाले होते हैं FCl, VRI, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, है ना, ठीक है। जो सिंगल चार्ज वाले, सिंगल नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर होता है। ऐसे ही आपके पास क्या होता है 2 नेगेटिव चार्ज वाले, जैसे -2 ये है, ठीक है। और उसके बाद और किस पे आ जाएगा, सल्फर पे कभी कभी -2 आ जाता है, ठीक है। तो ये सल्फर के -2। उसके बाद इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सल्फाइड, जिसमें ये लगा होगा उसमें सल्फाइड लिखेंगे। उसके बाद में कुछ स्पेशल एनायंस होते हैं जिनको कहते हैं पॉली एटॉमिक एनायंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फेट, ठीक है। ऐसे ही CO3 -2 चार्ज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनेट, ठीक है। ऐसे ही हम लोग बोलते हैं इसको PO4 -3 चार्ज होता है, इसको बोलते हैं फॉस्फेट, ठीक है। ऐसे ही जिन पे सल्फर होता है, S होता है, वो सल्फाइड। नाइट्रोजन NO3- होता है, उसको क्या कहते हैं, नाइट्रेट, ठीक है। ऐसे ही अगर आप NO2- होता है, इसको हम कहते हैं नाइट्राइट, ठीक है। ऑक्सीजन होता है तो ऑक्साइड। तो इस तरीके से एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि वीडियो में क्या आपको दिख रहा है सही से। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है अच्छी तरीके से, मुझे तो दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। मुझे दिख रहा है तो आपको दिखना चाहिए, ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि एनायन और कैटायन के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब जब एनायन और कैटायन हमको पता चल जाएंगे पूरी तरीके से, फिर हम केमिकल फॉर्मूलेज बस आँख बंद करके केमिकल फॉर्मूलेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब हम लोग केमिकल फॉर्मूलेज बनाएंगे, ठीक है। केमिकल फॉर्मूलाज सबसे पहले, अब देखो मैंने मान लिया कि सोडियम सल्फेट के साथ अगर जुड़ेगा, मान लो कि सोडियम पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ता है और नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ता है, पॉजिटिव पॉजिटिव कभी नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। तो ना ही नेगेटिव नेगेटिव जुड़ते हैं। तो हमको क्या करना है, जैसे मान लो सोडियम अगर सल्फेट से बॉन्ड बनाया
तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट, है ना। तो अगर सोडियम कैटायन हुआ और सल्फेट एनायन हुआ, ठीक है, तो सोडियम पे प्लस चार्ज होता है 1, इस पे माइनस चार्ज होता है 2, ठीक है। जिस पे जितना चार्ज होता है ये तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैच कर देना है इसको इससे मैच कर। सोडियम पे 2 चार्ज आएगा तो सोडियम Na2 बनेगा, सल्फेट पे 1 आएगा तो SO4 रहेगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला आप कैसे निकालोगे, सोडियम का चार्ज रख के प्लस सल्फेट का चार्ज रखे और दोनों को क्रिस क्रॉस करा दोगे, ठीक है। इस तरीके से अब हम कैल्शियम फॉस्फेट बनाएंगे, कैल्शियम फॉस्फेट। अब कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला पता होने के लिए कैल्शियम का चार्ज पता होना चाहिए और फॉस्फेट का चार्ज पता होना चाहिए, ठीक है। तो कैल्शियम का चार्ज हमें पता है कितना होता है, +2, और फॉस्फेट पे जो चार्ज होता है वो -3 होता है सर। तो इसको इससे मैच कर दो, इसको इससे मैच कर दो, तो Ca जाएगा 3 के साथ, PO4 जाएगा 2 के साथ, तो फॉर्मूला बन जाएगा Ca3PO4, ओके। इसी तरीके से मान लो कि अगर तुम्हारे पास कैल्शियम सल्फेट तुम्हें बनाना पड़े, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम +2 सल्फेट -2, फॉर्मूला क्या बनेगा, Ca2SO4 और ये ब्रैकेट लगा के ट्वाइस, ठीक है, ओके। तो अब ये क्योंकि दोनों में बैलेंसी सेम है, +2 +2 ही, +2 -2 ही है, तो ओवरऑल 2 से 2 क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, CaSO4, ठीक है। यानी ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसमें रेशियो क्या है, 1:1 है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaSO4 हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके साथ ही हम लोग यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे। जैसे मान लो कि हमारे पास यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है, एल्यूमिनियम सल्फेट, ओके। अभी लास्ट बता रहे हैं, ऐसे ही सारे करने हैं, मतलब कुल मिला के द मेन मोटो इज दैट यू हैव टू लर्न ऑल द चार्जेस एक्चुअली ऑन आयंस, एंड इफ यू हैव लर्न दिस देन यू विल डेफिनेटली परफॉर्म द फॉर्मूलाज ऑफ द डिफरेंट कंपाउंड्स, ओके। तो एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम कितना है, +3, सल्फेट कितना है, -2, एल्यूमिनियम पे +2 है, सल्फेट पे -3 है, सल्फेट पे -2, एल्यूमिनियम +3 है। इस तरीके से इसका फॉर्मूला हो जाएगा Al2SO4 राइट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप अपने आप बनाओगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, और सेकेंड बनाओगे एल्यूमिनियम क्लोराइड, और कैल्शियम नाइट्रेट। उसके बाद में आप बना सकते हो जिंक ऑक्साइड, ठीक है, जिंक ऑक्साइड। और उसके बाद में कैल्शियम कार्बोनेट, चलो कैल्शियम कार्बोनेट रहने दो, आप लोग बना लेना सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बनाना है तुम लोगों को, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला कैसे, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो हाइड्रोजन और सल्फेट से मिलकर बनता है, इसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो 10-15 मिनट का वीडियो है ये आप लोगों की बहुत ही बेस्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि अगर आपको केमिकल फार्मूलाज बनाने हैं एक्चुअली, तो आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, आपको कैटायन एनायन के बारे में पता होना चाहिए, उनके ऊपर चार्ज पता होना चाहिए, और उसके बाद आप उसको क्या करोगे, क्रिस क्रॉस करके बना सकते हो बढ़िया से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर जरूर कर देना और लाइक करके ही जाना, ठीक है। थैंक यू सो मच।